विदेश सचिव लिखते हैं चिट्ठी तमाम देशों को कि नहीं ये तो बैड एलिमेंट्स थे, फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ये तो असामाजिक तत्व थे। अरे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता असामाजिक तत्व, इसका मतलब पार्टी असामाजिक तत्वों की है क्या? ये कैसा शब्द आपने प्रयोग कर लिया साहब? ये शब्द कहीं आपको इस्तेमाल करने थे? अरे आप डिक्शनरी हमसे ले लेते, हम डिक्शनरी से वर्ड निकाल कर आपको देते। इतनी डिक्शनरियां मार्केट में हैं, ये कौन सा वर्ड आपने लाया? अपनी पार्टी को खुद कटघरे में खड़ा कर दिया। अच्छा, तो फॉरेन पॉलिसी में जो आपने सवाल किया था, सरकार बिल्कुल फेल अब हो रही है। फ्रिंज एलिमेंट पर हम आएंगे। एक सवाल इसमें और है, जिस तरह से 10 दिन हो गए, 10 दिन से पहले दिन से ही जो देश के मुस्लिम हैं, जो देश के हिंदू भाई जो सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं, वो सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने मांग भी की है कार्रवाई की, नुपुर शर्मा के खिलाफ बोले भी हैं। सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या ऐसी वजह आई जो विदेश वाले अगर बोलेंगे तभी कार्रवाई होगी? यानी अगर ये काम पहले होता तो क्या मुस्लिमों का दिल नहीं जीता जा सकता था? आप देखिए, एक बात, आपने बहुत सारे हिंदू भाई जो सेकुलर हैं ये शब्द इस्तेमाल किया सवाल में। आपने कहा है ना, मैं आज एक बात कैमरे पर कह रहा हूँ फिर, और अक्सर मैं कहता हूँ, बहुत सारे हिंदू भाई नहीं, सारे हिंदू भाई, अब नई बात मैं कह रहा हूँ, भारत का हिंदू, जिसको आप हिंदू समूह कहते हैं, CST OBC जो भी आप संवैधानिक टर्म्स यूज करते हैं, लेकिन पूरे होल की बात कर रहा हूँ। भारत के जो लोग भी नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनको आप हिंदू कहते हैं, वो बाय बर्थ सेकुलर हैं, बाय नेचर सेकुलर हैं। उनका जो अंदाज है जीने का, सब भाई, मतलब मैं कहता हूँ दुनिया में इतना नरम, इतना लिबरल आदमी आपको दूसरे दुनिया में नहीं मिलेगा। ये नई बात आप सुन रहे हैं हमसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुस्लिम भाई अगर सुनेंगे तो उनके लिए मैं बता दूँ कि हम लोगों के गाँव में जब मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ने जाते थे, तो हिंदू भाई और हिंदू हमारी माएँ और बहनें अपने बच्चों को गोद में लेकर, बोतल में पानी लेकर, गिलास में पानी लेकर मस्जिद के सामने खड़े होते थे। एक दो नहीं, सैकड़ों, और एक दिन नहीं, रोजाना। क्या आस्था साहब! वो कौम जो हमारी फूंक से ये उसका विश्वास हो कि हम ठीक हो जाएंगे, वो छुरा तलवार लेकर चल रहा है। तो दो बातें, एक तो हमारे किरदार में भी कुछ कमी आई, हमारा भी जुबान कुछ बदल गया है, हमारा भी अंदाज कुछ चेंज हुआ है। हमको इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। ये मैं तो मुसलमानों से कह रहा हूँ और हिंदू भाइयों से कह रहा हूँ, आपकी जो पहचान है उस पहचान को आप ख़त्म ना करो। आपकी ये पहचान नहीं है। जो मुट्ठी भर लोग विदेश के कुछ एजेंटों, मैं एकदम बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, यानी यहूदियों के इंटेलिजेंस, जो मूसाद बोलते हैं, मूसाद के बहकावे में काम हो रहा है इस देश में। भारत का अतीत उलट कर देखिए तो लोग आज गलत इतिहास बना रहे हैं। सारा इतिहास उलट का पुलट है। शिवाजी की सेना में सारे मुस्लिम भरे हैं और महाराणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम। पृथ्वीराज चौहान पर अब फिल्म बना रहे हैं वो मैंगो खाने वाले। उनसे पूछे कि पृथ्वीराज चौहान इस्लाम और हिंदुत्व के बीच लड़ाई लड़े थे क्या? ये क्या खेल खेल रहे हैं आप साहब? और औरंगजेब को जो आप विलेन नंबर 1 दिखा रहे हो, तो औरंगजेब के सेना में हिंदू भरा हुआ सारा राजपूत, और पूरे मुगलिया सल्तनत में राजपूत का एकदम समायोजन है, भरा हुआ है। और इससे एक कदम आगे बोलूं तो इनकी रोटी बेटी का भी इनका रिश्ता, शादी ब्याह भी, एक नहीं सब का। तो साहब कहाँ से इस्लाम और हिंदुत्व का आपने लड़ाई बना दिया? ये तो है ही नहीं। ये तो आपका राजपाट का मामला है, बात समझिए। और आपके राजपाट के मामले में आम भारतीयों को क्या लेना देना? राजा लड़ता, प्रजा नहीं लड़ता। युद्ध राजा वर्सेस राजा होता था। मानसिंह जाके लड़ाना वहाँ हल्दी घाटी में, मानसिंह गया लड़ना। पूरे भारत के लोग तो लड़ने नहीं गए थे और जाते भी नहीं। आज भी भारत पाकिस्तान युद्ध होगा तो हम जाएंगे? अरे हमारी सेना जाती है ना। देश जब लड़ते तो सरकार वर्सेस सरकार होता। जब आप वैसी स्थिति होगी कि बस सेना मैंने शायद झेल नहीं पाएगी, तब वैसे में आम जनता, जो छोटा देश है, जो गरीब देश है, जहां आबादी छोटी है, सेना जिसकी कमज़ोर है, वो देश जो है जनता को भी बंदूक दे देती है, जैसे अभी उसने दे दिया क्या कहते हैं रसिया से, जिसका और सरकार इसको प्रमोट कर रही है फिल्म को। अब फिल्म को सबसे पहले कश्मीर फाइल को प्रमोट किया, अंजाम देख रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद अब ये पृथ्वीराज चौहान को ही लोग प्रमोट कर रहे हैं।
सरकार अब फिल्में प्रमोट करेंगी, नाटक और ड्रामा प्रमोट करेंगी, और ड्रामा करने वाले को प्रमोट करेंगी। वो संबित पात्रा का ड्रामा तो देखते होंगे आप लोग, वो टोटल डिबेट होता है कि ड्रामा होता है, बताइए। अरे तुम क्या कर रहे हो साहब, अबे डिबेट करने आए हो, कुछ मुद्दे पर बात कर लो। फिर वही मैं कह रहा हूँ, और लड़ता है ऐसे जैसे लग रहा है मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है। अबे डिबेट पे आए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स लाइए आप। नेशनल प्रवक्ता, बड़े प्रवक्ताओं में गिनती है, इतना पक्ष रखते हुए आए हैं, हार मानते नहीं है। नहीं हार नहीं मानते तो झगड़ा मारपीट तक ले आमादा, गाली गलौज करना शुरू कर देता है नेशनल टीवी पर। अरे भाई, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप सरकार के प्रवक्ता भी हैं, क्योंकि सरकार आपकी है। आप इस तरह की बात करेंगे? आप फैक्ट रखें, आपकी सरकार की योजना क्या है, आज स्कीम क्या है, गरीबों के लिए क्या काम है, देश की हित में क्या कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपकी आंतरिक नीति क्या है, आपकी रक्षा की तैयारी क्या, आपकी सुरक्षा की तैयारी क्या है, देश में भाईचारा, अमन, चैन, सुकून कैसे कायम होगा, ये इस पर आपको बात करनी चाहिए। और फिर अगर हिस्टोरिकल कोई डिस्प्यूट है, हिस्टोरिकल अगर डिस्प्यूट है, तो हिस्ट्री पर बहस होनी चाहिए, और हिस्ट्री पर जब बहस होगी तो किताबों का नाम आएगा। इन तमाम लोगों ने, जब बात करते हैं मंगल पांडे की बात, मंगल पांडे तो है ही, लेकिन मतादीन भंगी पर कभी बहस होते देखा आपने? नहीं देखा ना। यह है इस देश का एजेंडा। आज तक किसी चैनल पर मतादीन भंगी, जो 1857 की बगावत की मतलब अग्रिम पंक्तियों का मतलब बागी रहा हो, बागी ही कहेंगे उस टाइम, यानी ये कहिए कि स्वतंत्रता संग्राम का जो एक टीम बनी थी, उस टीम का एक माने सक्रिय सेनानी, उसको इतिहास के पन्नों से मिटाया गया बड़ी चालाकी से, जाति की वजह से। तो इस देश में माने स्वतंत्र भारत में 90 के बाद, तो मैं लगातार बता रहा हूँ, इतिहास में तब्दीली की गई, लगातार उनकी सुविधाओं अनुसार, जो उनकी सुविधा को सही हो, कंफर्ट हो उनके लिए, जो लगे कि मेरे एजेंडे को माने ठीक ठाक चलाएगा, वैसी हिस्ट्री इन्होंने तय की। और उसी हिस्ट्री चेंज हुई है पृथ्वीराज में, देखी आपने? अरे हिस्ट्री तो वो पृथ्वीराज चौहान फिल्म में तो सारे सुधारने के लिए आए हैं, जो बकवास फिल्म है। हिस्ट्री से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर से भी कोई रिश्ता नहीं है। माने जो हिस्ट्री में है उसके बिल्कुल विपरीत है, मनगढ़ंत है। और वो पृथ्वीराज रासो 200 साल बाद, माने पृथ्वीराज के मरने के 200 साल बाद लिखी गई किताब पर आप फिल्म बना रहे हो, और वो किताब वैसी है, समझो एक कविता संग्रह टाइप का कोई लिख देता। आल्हा उदल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आला उदल। हिस्ट्री में नाम है क्या? कहीं है हिस्ट्री में नाम क्या? नहीं है। तो ऐसे कई नाम हैं जिनको सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए। आप इस भारत की धरती पर आदिवासियों के सबसे बड़े नेता बिरसा मुंडा कहाँ पर इतिहास में रखा गया? बिरसा मुंडा को इतिहास में कहाँ पर रखा आपने? कहीं नजर नहीं आता। तो आप खुद जो भेदभावपूर्ण इतिहास बना रहे हैं, गुलाम सरवर इतिहास को मिटने नहीं देगा। और हजारों लाखों गुलाम सरवर इस धरती पर घूम रहे हैं, जो इतिहास को संजो रहे हैं, लिख रहे हैं और भेज रहे हैं। आप क्लास से हटा दो, फिल्म से हटा दो, आप रंगमंच से हटा दो, आप तमाम चीज़ों से, जो सरकारी खर्च पर जो कुछ होता है उस सबसे हटा दो, लेकिन आप आदिवासी के दिलों से बिरसा मुंडा को नहीं हटा सकते। आप दलितों के दिल से मतादीन भंगी को नहीं हटा सकते। आप मुसलमानों के दिल से अशफाकुल्ला खां को नहीं हटा सकते। और वो तमाम उलमा को, जो हमारे मौलाना हुसैन अहमद मदनी से भी पहले से तमाम उलमा की एक फहरिस्त है, जिसकी खेती आज महमूद मदनी साहब भी काट रहे हैं बेचारे। मेरठ से लेकर लाहौर तक चले जाइए, पेशावर तक, कहीं तमाम तहरीक है, एक तहरीक नहीं। अली बरादरान की कुर्बानी को आप नहीं मिटा सकते। आप मिटाते रहिए, मिट नहीं सकता है सच्चाई, क्योंकि भारत का एक अपना अलग अंदाज है। ये गिरोह भर जो लोग हैं, मुट्ठी भर गिरोह जो है, ये कामयाब नहीं होगी। विदेश नीति भी इनकी फेल हो रही है, देश के अंदर जो ये चलाना चाह रहे हैं ड्रामा, वो भी फेल हो रहा। और जो बात मैंने कही थी, आपने कहा था सेकुलर हिंदू भाई, इसको मैं कभी डिफाइन नहीं करता हूँ। सारे हिंदू सेकुलर हैं, मुसलमानों में भी मुट्ठी भर लोग हैं जो एजेंडे पर काम करते हैं, और हिंदुओं में भी मुट्ठी भर लोग हैं जो चाहते हैं सियासत में अगर हम मुख्य धारा में रहें, सियासत के माने मेन इस पर अगर हम रहें पॉलिटिक्स में, तो इसके लिए उनको लगता है कि हम इनको तोड़ कर रखें। अगर सब जुड़ जाएगा, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, भारत पाकिस्तान नहीं होगा, इस्लाम और हिंदुत्व का झगड़ा नहीं दिखाया जाएगा टीवी पर, तो फिर क्या होगा? फिर रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा, अधिकार, ये मांगना लोग शुरू करेंगे। आप भी तो उसी में जाते हैं। तो ये चीज़ जो है,
ये समझने की ज़रूरत है और ये एजेंडा